बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा एक बार फिर से गर्म हो रही है। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाई थी, लेकिन अब उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में हुई उठापटक को देखते हुए विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब भाजपा की गिरफ्त में आ गए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए बिहार के हितों की मांग करना तक भूल गए हैं। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद आखिर क्या हासिल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। पिछले दिनों उस वक्त बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और जो बिहार को जरूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद सरकार में है तथा उनकी 17 वर्षों की सरकार के कारण नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में बिहार सबसे फिसडी एवं बेरोजगारी, गरीबी और पलायन में अव्वल है। सबसे पहले 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य का दर्जा मिला। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या है। विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार की तरफ से उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी कि जहां लोगों की कमाई कम है। क्या बिहार भी इस श्रेणी में आता है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ 51.91% गरीब जनसंख्या है। इसी तरह पिछले कई सालों से बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट्स में शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा, गरीबी और कई अन्य मामलों में भी पिछड़ा रहा है। समय समय पर बुनियादी जरूरतों से भी बिहार के लोगों को जूझते हुए देखा जाता रहा है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार नीति आयोग की रिपोर्ट को ही झुठलाते नजर आते हैं। नीतीश ही नहीं बल्कि उनके मंत्री और पार्टी के अन्य नेता भी नीति आयोग की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देते हैं। विशेष राज्य के दर्जे से क्या हासिल होता है? केंद्र सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान, यानी कि केंद्रीय सहयोग के तहत जो राशि राज्यों को प्राप्त होती है उसमें 90% राशि लौटाने की जरूरत नहीं होती है, वो अनुदान होता है। बाकी 10% राशि ऋण होता है जिस पर 0% का ब्याज देना होता है। जबकि अन्य राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उनको केंद्रीय सहयोग के तहत 70% राशि ऋण के रूप में दी जाती है जिस पर ब्याज देना होता है और 30% राशि ही अनुदान होती है। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। बिहार को अभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय सहयोग के तहत बिहार को जो राशि प्राप्त होती है उसमें 70% राशि ऋण यानी कर्ज होता है। उस राशि को बिहार को ब्याज के साथ केंद्र सरकार को वापस करना होता है। 30% राशि अनुदान होती है जिसको वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो परिस्थितियां किस तरह से बदल जाएंगी? तब बिहार को केंद्रीय सहयोग के तहत जो राशि प्राप्त होगी उसमें 90% राशि अनुदान होगी, यानी जिसको वापस लौटाने की जरूरत नहीं होगी, और जो शेष 10% राशि होगी वो ऋण होगी, लेकिन उस पर ब्याज भी 0% का होगा। इसी को आम बोलचाल की भाषा में कहें, 10% राशि राज्य को उधार के रूप में दी जाएगी जिसको बिना किसी ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में कई तरह की राहत देती है। टैक्स में राहत मिलने से निजी क्षेत्र ऐसे राज्यों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है। वैसे तो संविधान में विशेष राज्य के दर्जे जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों को अपनी तरफ से विशेष पैकेज देती रही है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सबसे पहले राबड़ी देवी ने उठाई थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। जब बिहार में गरीबी है, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल आदि का स्तर भी निम्न है और उद्योग की कमी के कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, ऐसे में ये अहम सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। आइए नीतीश कुमार की इस मजबूरी को आसान भाषा में समझते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें मुख्य पार्टी भाजपा, जदयू और हम है। ज्ञात रहे कि भाजपा के सबसे अधिक विधायक हैं।
जाहिर है भाजपा के सबसे अधिक विधायक होने के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इसका एकमात्र कारण है भाजपा के शीर्ष केंद्रीय नेताओं का रहम करम। पिछले दिनों बिहार में भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर केंद्र में भेजने के लिए हवा बनाने की कोशिश की थी। आपको ये भी पता होगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो नीतीश कुमार को केंद्र की भाजपा सरकार के सामने अपनी मांग रखनी होगी, लेकिन ऐसा करने पर हो सकता है कि भाजपा के शीर्ष नेता उनसे नाराज हो जाएं और उनको मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़े। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद इतना तो तय है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, टैक्स में राहत मिलेगी तो महंगाई कम होगी, पैसे बचेंगे तो स्कूल, अस्पताल और सड़कों को दुरुस्त किया जा सकेगा। अब आप तय कीजिए कि क्या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट।